क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा लेसन है और इस लेसन में हमने जो है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधि और उनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं तथा उनके उपयोग, फॉर्मिक अम्ल और एस्टिक अम्ल के क्या उपयोग हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किए थे। आज हम इसमें जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल को बताएंगे। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में बेंजोइक अम्ल जो है देखने वाले हैं। डाल लो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल को देखना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे COOH होगा। आप रिंग बना सकते हैं या जो है इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक के बाद एक अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लो बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि। बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे पहले प्रयोगशाला विधि देखेंगे। प्रयोगशाला विधि, ये बेंजोइक अम्ल बनाने में जो है सर्वप्रथम जो है बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड का फार्मूला सुना है नहीं? बेंजीन क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl। बेंजीन क्लोराइड का जो है हम क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुना है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें जो है बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। सबसे पहली विधि यह है। इसमें पहला हो जाएगा, देखो बेंजीन क्लोराइड C6H5CH2Cl, ये बेंजीन क्लोराइड है। इसका जब हम क्षारीय, देखो क्षारीय माध्यम में लेंगे, KMnO4 से क्रिया कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो क्षारीय माध्यम में जो हम क्षार लेंगे पहले ये क्रिया करेगा। बेंजीन क्लोराइड ये जो है हमारा बेंजीन क्लोराइड, ये बेंजीन क्लोराइड जो है बेंजीन अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। बेंजीन क्लोराइड जो है बेंजीन, देखो K और Cl निकल जाएगा, KCl होगा और यहाँ OH लग जाएगा, तो ये C6H5CH2OH और प्लस KCl, ये हो जाएगा बेंजीन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो बेंजीन अल्कोहल है C6H5CH2OH, ये जो है KMnO4 द्वारा जो है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 द्वारा इसका जो है ऑक्सीकरण होगा। समझिए, क्षारीय माध्यम में KMnO4 कैसा होगा? क्षारीय। अरे क्षारीय माध्यम था तभी तो KOH क्या है? क्षार है, ठीक है। तो पहले क्षार यहाँ क्रिया कर लिया, अब KMnO4 द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण होगा, देखो आपको बेंजोइक एसिड बनाना, एक H2O यहाँ से निकल जाएगा, ये पूरा H2O यहाँ से निकाल दो और 2 ऑक्सीजन जो है इसी में डाल दो, तो C6H5COOH हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा C6H5COOH। समझ में आया इतना नहीं? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। तो जब हम क्षारीय माध्यम में KMnO4 द्वारा जो है बेंजीन क्लोराइड का जो है ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। दूसरी विधि है सर्वप्रथम बेंजनडिहाइड, बेंजनडिहाइड का फार्मूला जो होगा C6H5CH2 होगा, ये बेंजनडिहाइड है। बेंजनडिहाइड का क्षारीय माध्यम में KMnO4 द्वारा क्षारीय माध्यम, इसका जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो बनेगा क्या? ये C6H5COOK बनेगा। जैसे मान लीजिए KOH आपने लिया है तो पहले K लग जाएगा, बाद में इसका जब अम्लीय हम किसी अम्ल द्वारा इसका जो है जल अपघटन कराते हैं तो ये हमें C6H5COOH मिलेगा।
समझ में आया नहीं? पोटेशियम बेंजोएट, और ये जो है बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। देखिए इसमें होता क्या है, ये आपका बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखने के लिए देखो कितना ऑक्सीजन लगा, CHO है, एक ऑक्सीजन लगेगा। देखो इसमें जब आप क्षारीय माध्यम में लोगे, पहले बेंजल डिहाइड का क्षारीय माध्यम में KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये यहाँ पे COOH की जगह पे K लगेगा, भाई HOS पानी बन जाएगा, और यहाँ पर पहले K लगेगा क्योंकि KOH हम लिए रहेंगे। मान लीजिए हमने क्षार जो है KOH लिया है, तो जब KOH लिए रहेंगे तो पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा, और पोटेशियम बेंजोएट का जब हम अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, अरे जल रहेगा ही, थोड़ा से अम्ल जब डालेंगे तो ये KCl निकल जाएगा, और ये हमारा H यहाँ लग जाएगा, यानी पहले ऐसा बनता है। समझ में आया नहीं? तो ये आपका बेंजोइक एसिड हो जाएगा। चलिए अगली विधि देख लेते हैं। देखिए फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड फार्मूला क्या होगा? C6H5Cl होगा, ठीक है। तो फेनिल साइनाइड का जब हम खनिज अम्ल की उपस्थिति में जो है इसका जल द्वारा अपक्रिया कराते हैं तो हमें जो है बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए इसमें जो है फेनिल साइनाइड C6H5Cl, इसका अगर आप जल अपघटन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ खनिज अम्ल की उपस्थिति में, इसमें देखिए बड़ा आसान है। ये आप कहीं पर भी साइनाइड की जब अपक्रिया कराओगे तो इसमें जो आपका देखिए H2O दिया है, 2H2O, 2H2O में आप 3 हाइड्रोजन जो है निकाल लीजिए, तो आपका NH यहाँ N और 3 हाइड्रोजन मिलकर NH3 बना लेंगे, और आपका OOH बच रहा है। क्या बच रहा है? OOH, और यही तो हमें लगाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है ना। तो ये कितना आसान है, C6H5COOH जो आपका निकला है NH3, तो यही तो बनाना है बेंजोइक एसिड। एग्जाम में आएगा, बना ले जाओगे। क्या नाम है? फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड का खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। और देख लो, देखो बेंजीन ले ले, और बेंजीन पर कार्बोनिल क्लोराइड की अपक्रिया कराएं, बेंजीन पर कार्बोनिल क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। निर्जल क्लोराइड का जब जल अपघटन कराएंगे तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। तो देखिए बेंजीन का फार्मूला C6H6 है, और इस पर कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 आपका कार्बोनिल क्लोराइड है, और इसकी अपक्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, यस सर, और बाकी COCl बचेगा यहाँ पे, और ये COCl इसी में लगा देंगे, क्यों? तो ये बन जाएगा C6H5COCl, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक जी। इसमें कुछ नहीं डालना है, H2O डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? OH ही लगा देना, HCl निकाल देना, तो ये आपका बन जाएगा C6H5COOH प्लस, अरे HCl निकल ही तो जाएगा, तो ये आपका बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। समझ में आया कि नहीं? ये है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, और ये है बेंजीन। तो आप क्या कहोगे कि जब हम बेंजीन पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बोनिल क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं तो पहले बेंजाइल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेंजाइल क्लोराइड बनता है, जिसका हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अगली विधि देखते हैं, टाउलिन द्वारा कैसे बनाया जाता है। एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ये टाउलिन, टाउलिन का फार्मूला होता है C6H5CH3, मालूम है कि नहीं? इसका जो है KMnO4
KMnO4 और क्षारीय माध्यम, मान लीजिए के उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराओ। और अभी अभी बताएं, देखो ऑक्सीकरण जब भी कराओगे ये CH3 ग्रुप में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। और आराम से जो है इसमें 2 ऑक्सीजन लग जाएगा, CO हो जाएगा और यहाँ का HOH और H मिलके H2O बना लेगा और यहाँ पर का K यहाँ लग जाएगा। तो आप जानते हैं C6H5COO बन जाएगा। तो इसमें होता क्या है, आपका KOH यहाँ रखा है, ठीक, और आपका ये CH3 ग्रुप है, इसका 2 हाइड्रोजन जो है इस एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, ठीक, एक बचेगा, एक H जो है भाई यहां से एक H2O बनेगा, एक HOH के साथ H2O बना लेगा। तो यहाँ पर जब आप COO बनाओगे तो ये K यहाँ लगेगा, समझ में आ गए? तो ये K हो जाएगा। अब इसका जो है अम्लीय जो है जल अपघटन करा दो, बन गया C6H5COOH। समझ में आया? टाउलिन का अगर हम क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, फिर बने उत्पाद का जो है अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, अम्लीकृत करते हैं, तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। पोटेशियम बेंजोएट है, कौन है ये? पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट और ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। तो सीधी सी बात है कि भाई टाउलिन का क्षारीय माध्यम में KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, जिसको अम्लीकृत करने पर बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्षारीय माध्यम में लिया है, मान लीजिए आप अम्लीय माध्यम में ले लो तो देखो ये C6H5CH3 है, बड़ा आसान है। अम्लीय माध्यम में आप H2SO4 ले लिए और KMnO4 तो रहेगा ही रहेगा, KMnO। इसमें जानते हो क्या होगा, अगर आप अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराओगे तो ये तुरंत जो है आपका बन जाएगा। इसमें आपका एक ही स्टेप में C6H5COOH बन जाएगा। ये बेंजोइक एसिड जो है एक ही स्टेप में बन जाएगा। अम्लीय माध्यम में जब आप KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराओगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा, कितना लोगे इसमें भाई 2 और 1 3 निकल ही जाएगा और 2 लगेगा तो इसका मतलब 3 पार्टिकल लिया जाएगा। ये तो आपका था प्रयोगशाला विधि। अब आपको हम बताएंगे औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि जानते हो, औद्योगिक विधि में जो उद्योग लगाए जाते हैं जिसमें ढेर सारे बनाए जाते हैं। प्रयोगशाला में तो इतना मेथड है कि आप बना करके चेक करोगे, ठीक है, लेकिन जो औद्योगिक विधि होगा, औद्योगिक विधि द्वारा जो है हम जो बनाते हैं उसमें जो है पैसा कम लगे और उत्पादन ज्यादा, हाँ उत्पादन ज्यादा हो, तो ये विधि जो है औद्योगिक विधि होती है। और इसको देखेंगे कैसे बनाया जाएगा। अभी वो नहीं कहा और आप एक अपन काफी फिर से चेक करा पैसा लगे, पैसा लगे बस 500 रुपए है हमरा तक, ठीक है ये कब 300 चेक करवाई 300 नहीं लगियो है के देखिए। चलिए हेडिंग डाल लो, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि तो इसमें सबसे पहला है जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है, टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा, टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा जो है बनाए जाते हैं। टॉलुइन को कोबाल्ट अथवा मैग्नीज एसीटेट के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें जो है टॉलुइन से बेंजोइक एसिड बनता है। कैसे बनता है देखो, ये आपका है C6H5CH3, ये है टॉलुइन, ठीक, टॉलुइन। और टॉलुइन का हम ऑक्सीकरण कराएंगे O2 इन प्रेजेंस ऑफ चाहे कोबाल्ट हो, मैग्नीज एसीटेट, चाहे
कोबाल्ट हो चाहे मैंगनीज एसीटेट हो, इनकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। और कब करवाओगे? 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो वही बनेगा, कुछ नया नहीं बनना है। ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और 2 इसमें लग जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5 COOH प्लस एसिड बेंजोइक अम्ल। ठीक, तो सीधी सी बात है कि जब टॉलुएन का ऑक्सीकरण वायु द्वारा ऑक्सीकरण 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर कोबाल्ट अथवा मैंगनीज एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें जो है बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन द्वारा, ये भी है औद्योगिक विधि में, ये भी पूछा गया। इसमें बेंजो ट्राइक्लोराइड का फार्मूला है C6H5 CCl3। ठीक, इसका जो है जल अपघटन कराएंगे। H2O कब करवाओगे? चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप जलीय अपघटन कराते हैं। तो देखिए इसमें बड़ा आसान है, तो ये 2H जो है 3 Cl है ना, तो 3 Cl है तो तीनों हाइड्रोजन निकल जाए। यस सर। और जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बचा तो आराम से लाग बचे, तो बन गया आपका C6H5 COOH प्लस 3HCl। कितना आसान क्रिया है। क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, क्लोराइड यानी जब हम बेंजो ट्राइक्लोराइड का आयरन उत्प्रेरक तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय अपघटन कराते हैं, जलीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता। तो ये तो थे औद्योगिक विधियां, औद्योगिक विधि द्वारा भी जो है बनाया जाता है और उधर प्रयोगशाला विधि द्वारा भी बनाया जाता है। अब हम देखेंगे बेंजोइक एसिड के जो है भौतिक गुण कौन कौन से है, जो मेन भौतिक गुण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लो, भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण की बात करें तो बेंजोइक अम्ल जो है सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है? सफेद होता है और क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 122 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे दिया है देखिए ठंडे जल में अगर इसको ऐसे ही ठंडे जल में घोलोगे तो कम घुलेगा, किंतु गर्म जल में या अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में पूर्ण विलय होता है। देखिए कार्बनिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है, तो जाहिर सी बात है कार्बनिक यौगिक में ही घुलेगा। जल में कोई कोई घुलता है, जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, डॉटेड बॉन्ड बनाते हैं, केवल वही जो है जल के साथ घुलते हैं, अन्यथा नहीं घुलते। तो थोड़ा बड़ा बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए थोड़ा ये विलय होते हैं। आगे देखिए बेंजोइक अम्ल भाप में वाष्पशील है, यानी बेंजोइक अम्ल जो है भाप में बदल जाता है, भाप में वाष्पशील होता है और इसकी वाष्प जो है बहुत तीखी होती है और तीखी होने के कारण गंधयुक्त, तीखी भी होती है गंधयुक्त होती है। तो इन दोनों गुण होने के कारण जिससे खांसी और छींक जो है आती है, यानी इतनी शरारत होगी कि आपको खांसी भी आएगी और छींक भी उत्पन्न होती है। तो ये तो थे इनके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अगले लेक्चर में हम जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।